एक दिन अली और मरियम दादाजी के पास बैठे कहानियां सुन रहे थे। दादाजी ने अपने पुराने ट्रंक से एक सुंदर लेकिन घिसा-पिटा कालीन निकाला। यह कोई साधारण कालीन नहीं है, बल्कि एक जादुई कालीन है। यदि आप इस पर बैठेंगे और किसी जगह का नाम कहेंगे, तो यह आपको वहां ले जाएगा, दादाजी फुसफुसाए। अली और मरियम की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। सचमुच? चलो कोशिश करते हैं, अली ने उत्साहित होकर कहा। दोनों भाई बहन जल्दी से कालीन पर बैठ गए और अली ने कहा, हमें मिस्र जाना है। जैसे ही कालीन ने उड़ान भरी, वे बादलों के शीर्ष पर पहुंच गए। अचानक आकाश से बड़े बड़े रंग बिरंगे पक्षी उनके पीछे पीछे आने लगे। वे हमें क्यों घूर रहे हैं? मरियम ने भयभीत होकर पूछा। ऐसा लगता है कि उन्हें हमारा कालीन पसंद आया है, अली ने मजाक किया। पक्षी तेजी से कालीन के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। मैरी ने एक सेब निकाला और उसे फेंक दिया, और पक्षियों ने खुशी से खाया और फिर हंसते रहे। ओह, यह एक अद्भुत साहसिक कार्य है, अली हंसे। जल्द ही कालीन उन्हें मिस्र के रेगिस्तानी इलाके में ले आया, जहां विशाल पिरामिड और रेगिस्तानी ऊंट दिखाई दे रहे थे। मिस्र के एक युवा लड़के हसन ने उनका स्वागत किया। यहाँ खजाने छिपे हैं, हसन ने कहा। दोनों ने मिलकर एक पुराना गुप्त दरवाजा खोला, जिसमें चमकदार सोने के सिक्के और अजीब पुरानी किताबें थी। वाह, यह बहुत दिलचस्प है, मैरी ने खुशी से कहा। इसके बाद उन्होंने जापान, चीन, तुर्की और अफ्रीका की यात्रा की, जहां उन्हें नई संस्कृतियों, खाद्य पदार्थों और परंपराओं के बारे में जानने का अवसर मिला। अचानक जब वे तुर्की बाजार से गुजर रहे थे, कालीन तेजी से घूमने लगा। तेज हवा चली और वे सभी कालीन पर बैठ गए और शक्तिहीन हो गए। कालीन किसी अनजान जगह की ओर खिंचने लगा। हम कहाँ जा रहे हैं? अली ने घबराते हुए कहा। कालीन एक बड़े झटके के साथ उड़ गया और जो दृश्य सामने आया वह बिल्कुल आश्चर्यजनक था। यह एक जादुई दुनिया थी, जहां चॉकलेट की धाराएं बहती थी, पेड़ों पर टॉफी के फूल खिलते थे और जमीन पर रंग बिरंगी मिठाइयां बिखरी हुई थी। वाह, यह एक सपने जैसा है, मैरी ने खुशी से कहा। वहाँ केक के पहाड़, आइसक्रीम के फव्वारे और बहते दूध के फव्वारे थे। बबलू नाम का एक छोटा मोटा लड़का उनके पास आया और बोला, यह जादुई मिठाइयों की दुनिया है। जो भी यहाँ आता है, उसे सब कुछ मुफ्त में खाने को मिलता है। अली और मरियम ने चॉकलेट दूध पिया, कॉटन कैंडी खाई और आइसक्रीम के ढेर खाए। लेकिन फिर अली ने सोचा, हमें घर वापस जाना होगा, नहीं तो दादाजी परेशान हो जाएंगे। वापस आने के लिए तुम्हें चॉकलेट के पेड़ से एक विशेष बीज लाना होगा। अली और मरियम ने जल्दी से बीज ले लिए और जादुई कालीन पर बैठ गए और उनकी वापसी के लिए प्रार्थना करने लगे। कालीन हवा में उठ गया और पलक झपकते ही वे अपने कमरे में पहुंच गए। कहानी की सीख। दादाजी ने मुस्कुराते हुए पूछा, यात्रा कैसी रही? अली ने कहा, दुनिया में हर जगह की अपनी एक खास बात होती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि घर सबसे अच्छी जगह है। मैरी ने कहा, और हमें हर देश और हर चीज का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हर जगह की अपनी सुंदरता होती है। दादाजी मुस्कुराए, बिल्कुल, और सीखने की इच्छा सबसे बड़ा जादू है।